अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बाजरा की काश्त किन किन इलाक़ों में हो गई है, किन इलाक़ों में बाजरा की काश्त मुकम्मल हो गई है, इसके मुतल्लिक़ समझेंगे। और बाजरे के रेट कितने कम हो सकते हैं, इसके मुतल्लिक़ डिस्कशन करेंगे। वो पहले हम समझ लेते हैं कि बाजरा कहाँ कहाँ काश्त हुआ। तो मैं इधर से शुरू करता हूँ। बाजरा बेसिकली पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारे अज़ला में काश्त होता है। ये चकवाल में भी काश्त होता है, तलागंग में भी काश्त होता है। ये रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में भी काश्त होता है। फिर आगे चले जाएं तो जेलम की तहसील सुहावा है। अब हम ऐसे शुरू करते हैं कि ये तकरीबन चकवाल, गुजर खान, सुहावा वगैरह में बाजरा की काश्त मुकम्मल हो गई है। आगे डुमेली आता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट जेलम है, वहाँ भी काश्त हो गई है। फिर जेलम की तहसील दीना है, वहाँ भी काश्त मुकम्मल हो गई है। आगे सराय आलमगीर का इलाका है, वहाँ भी काश्त मुकम्मल हो गई है। अब बात करेंगे लाला मूसा लाइन की। तो लाला मूसा लाइन में जितने भी इलाके हैं, बरनाला, कोटला, बड़ीला, टांडा, सबौर शरीफ, जलालपुर जट्टा, पुल कस्बा, दंदी दारा वगैरह, ये सारे इलाकों में ज़बरदस्त किस्म की काश्त सुनने में आई है। आगे चलते जाएं तो आगे सियालकोट के इलाके हैं, शक्करगढ़, नारोवाल, टपियाला, पसरूर, तमथल, देड़ और तपड़ी वाला के इलाके हैं। यहाँ भी काश्त मुकम्मल हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर काश्त है। कसूर के इलाकों में भी बिजाई अच्छी है। टोबा टेक सिंह हो गया, वहाँ भी गोजरा वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह बिजाई भरपूर हो गई है। अब बात करेंगे थल के इलाकों में। तो थल के इलाकों में तकरीबन जो थल 5 अज़ला पे मुहित है, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, डिस्ट्रिक्ट बखर, डिस्ट्रिक्ट खुशाब, डिस्ट्रिक्ट लिया और डिस्ट्रिक्ट जंग। खुशाब के इलाकों में भी तकरीबन बिजाई अच्छी हो गई है, मिठा टवाना वगैरह में। उसके अलावा मियांवाली के इलाकों में भी बिजाई ठीक हो गई है। मियांवाली, पिपला, कमर मशानी वगैरह, मौज। बखर में भी तकरीबन बिजाई हो गई है। फ़तेहपुर वगैरह में भी, लिया में भी। उसमें और काफ़ी इलाके आते हैं, मनकेरा आता है, हैदराबाद आता है, बरेड़ी आता है, 18 हज़ारी आता है। फिर लिया में जो है चुबारा तहसील है, करोड़ लालीसन वगैरह के इलाके हैं। फिर आगे मुजफ्फ़रगढ़ में चले जाएं तो वहाँ भी चौक आज़म, चौक मुंडा वगैरह के इलाके भी आते हैं। कोटद्दू वगैरह वहाँ भी काश्त हो गया है। डेरा इस्माइल ख़ान के इलाकों में भी बाजरा काश्त होता है, वहाँ भी काश्त हो गई है। फिर इसी तरह आगे चलते जाएं तो अब तो पाकिस्तान के और काफ़ी इलाकों में ये काश्त होना शुरू हो गया है। फिर आगे चलते जाएं तो थरपारकर में भी बाजरे की बहुत अच्छी काश्त हो गई है। मैं अपने सार्फिन को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सन 2003 से पहले बाजरा जो पाकिस्तान की महन मंडी हुआ करती थी, वो सिर्फ लाला मूसा लाइन की पट्टी होती थी। शक्करगढ़, नारोवाल के इलाकों में पैदा होता था। लाला मूसा हो गया, दीना, गुजर खान, जेलम, इन इलाकों में पूरे पाकिस्तान को यहीं से सप्लाई जाती थी। थोड़ा बहुता बाजरा फ़तेहपुर मंडी में हुआ करता था 2003 से पहले। वहाँ पूरी मंडी में 2003 से पहले 200-300 गाड़ियाँ आया करती थी। और थरपारकर में बाजरा हुआ करता था। सन 2003 में हमने पहली दफ़ा देखा कि थल के जितने भी इलाके हैं, जो है मियांवाली हो गया, बखर हो गया, लिया, जितने ज़िले हैं, वहाँ बहुत बड़ी बम्पर काश्त हुई। मैं उस वक्त कराची होता था, तो हमें याद है कि एक एक दिन में हम 100 गाड़ी फीड मिलों को थल के इलाकों से हमने लोड कराई है। वहाँ पहली दफ़ा काश्त हुआ। तो उस वक्त हम लोग फीड मिलों को माल सप्लाई किया करते थे, तो बहुत बड़ी मिकदार में बाजरा
हमने बेचा, वहाँ से ख़रीद के मिलों को दिया। तो काश्त माशाल्लाह आप पूरे पाकिस्तान में बम्पर समझें। अब कुछ थोड़ा बताएंगे कि बाजरे के मुसर्रफ क्या है, इसकी लागत क्या है। तो बाजरा जो है 3-4 समतों में खाया जाता है, 3-4 जैतों में। एक तो पाकिस्तान भर के करियाना वाले दुकानदार जो होते हैं वो बाजरा इस्तेमाल करते हैं, लोग परिंदों को, कबूतरों वगैरह को डालते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल ये होता है कि कराची में ये सर्दियों में ग़िज़ा के तौर पे भी खाया जाता है। फिर थरपारकर का जो इलाका है वहाँ पे बाजरा समझ लें कि अगर गंदम से सस्ता हो तो 3 टाइम ही खाया जाता है। थरपारकर के लोग बाजरे की रोटी सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी खाते हैं। बाकी पंजाब में भी सर्दियों में बाजरा, दूसरे इलाकों में लोग इसका खाते हैं रोटी वगैरह बना के। इसके अलावा बाजरा जो है वो जानवरों के इस्तेमाल में भी जाता है, वंडा वगैरह भी इसका बनता है। अगर ये मकई से, खल से इनके लेवल पे हो तो फिर लोग जानवरों को भी डालते हैं। तीसरा इसका बड़ा मुसर्रफ है, फीड मिलें लेती हैं। फीड मिलें जो है बहुत बड़ी मिकदार में बाजरा ख़रीदती हैं। फिर अगर इंडिया से हमारे भाव नीचे हों तो इंडिया के लेवल पे हों तो बाजरा एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये तो हो गए बाजरे के मुसर्रफ और उसकी लागत। अब बात करते हैं कि बाजरे के रेट कितने गिर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने लोगों को यही बताया था कि अब बाजरा बेच देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अभी फ़िलहाल लाला मूसा में बाजरा के रेट जो हैं वो 3200, 3250 रुपया मन है, 3300 रुपया मन तक हैं क्वालिटी वाइज। थल की मंडियों में पिछले दिनों 86-87 रुपया किलो हो गया था, 86-8700 रुपया क्विंटल। वहाँ भी आज कोई रुपया 2 रुपया किलो बाज़ार टूटा है, 8500 रुपये क्विंटल जैसे हालात बन गए हैं। तो मैं अपने चाहने वालों, सुनने वालों को पाक कमोडिटीज़ की वसातत से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब बाजरे में वक्त बड़ा थोड़ा रह गया है। बाजरे में देखें कसूर जो है वो तकरीबन अगस्त में ही शुरू हो जाता है। हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगें, अगस्त के एंड में शुरू हो जाएगा, या बाज़ औक़ात जो है अगस्त के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाता है। तो जैसे ही अगस्त अपना कसूर में बाजरा शुरू होगा तो इसकी मार्केट जो है वो फिर दुकानदार हज़रात जो है वो मोहतात हो जाते हैं। फिर जब हम सितंबर में दाखिल होंगे तो फिर शकरगढ़, नारोवाल की मंडियां भी साथ देना शुरू कर देंगी, वहाँ भी आमदन शुरू हो जाएगी। फिर कुछ दिन बाद ठहर के टोबा, गोजरा के इलाकों में भी बाजरा शुरू हो जाता है। लाला मूसा और थल वगैरह और मंडी सादकगंज मैं भूल गया, वहाँ भी बहुत बड़ी मिक़दार में बाजरा होता है। तो ये 15 अक्टूबर तक ये इलाके भी शुरू हो जाते हैं। बाजरे में इस साल बहुत अच्छी तेज़ी देखने में आई है, लेकिन अभी हम मुसलसल 15-20 दिन से लोगों को यही मशवरा दे रहे हैं कि बाजरा बेच के फ़ारग हो जाए। उसकी वजह ये है कि तो बम्पर फसल है, दूसरा बाजरे का ये कोई रेट छोटा रेट नहीं है, 3200-3300 रुपया। अगर आप इसको फीड मिलों की पैरिटी से देखेंगे तो मकई 2200-2300 रुपया मन फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर इसको जानवरों की पैरिटी में देखें तो खल बनोला जो है वो 2400 रुपया मन है। तो लामवाला सी बात है कि इन्वेस्टर जो होता है वो शॉर्टेज वाले साल में आता है या कहीं खोट हो तो फिर स्टॉकिस्ट भी घुस जाते हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो कैलकुलेशन करके माल लेता है, वो ऐसा नहीं है कि जब फसल आए तो उसी वक्त ले ली। क्यों कि हर साल तेज़ी का ही नहीं होता, कोई साल तेज़ी का होता है, बाज़ औक़ात 2-2 साल मंदे के भी लगते हैं। पिछला साल बाजरे की तेज़ी का था, किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, इस साल काश्त बम्पर है। पिछले साल तो मकई हो गई, खल हो गई, ये चीज़ें जो दूसरी अजनास हैं ये काफ़ी महंगी थी, गंदम महंगी थी। गंदम तो खैर अब भी महंगी है, लेकिन इस साल जो मेन चीज़ है कि मकई मंदी है।
तो मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ कि बाजरा को फारिग कर दें। उसकी वजह यह है कि मार्केट जहाँ बाजरे की टूटी तो 100-200 रुपया मन नहीं टूटेगी। मुझे लगता है कि बाजरा की मार्केट जैसे ही टूटी तो 700-800 रुपया मन ही टूट जाएगी। 700-800 रुपये मन टूटने की वजह यह है कि फ़िलहाल देखें, बाजरा जब नया चलेगा, पहली तो बात है इसमें गिल बड़ी होती है, मॉइस्चर बहुत होता है और फीड मिलों वाले मॉइस्चर की कटौतियाँ लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि मकई सस्ती है, ये चीज़ें सस्ती हैं, तो बाजरा मिल वाले, फीड मिल वाले तब ही लेंगे जब ये मकई से 100-200 रुपया नीचे आएगा। तो खैर रेट स्टार्टिंग में चूँकि इस दफ़ा क्रॉप कम थी, थल्ला खाली होगा तो रेट आहिस्ता आहिस्ता करके ही नीचे आएंगे, लेकिन मार्केट आपकी टूट जानी है। यही हम मुसलसल 15-20 दिन से लोगों को यही कह रहे हैं कि अब इसमें अगर 100-200 रुपया मन पड़ भी जाए तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई इलाका शुरू हुआ, जिस दिन आवाज़ आ गई कि कसूर में आज 70 तोड़े आए थे, शकरगढ़ नारोवाल में जी आज 150 तोड़ा आया, तो इसका मॉरल टूट जाएगा। फिर जब मॉरल टूट जाता है तो फिर मॉरल कायम नहीं होता है, फिर बाज़ार जो है वो रिवर्स गेयर ही लग जाता है। तो पाक कमोडिटीज़ की वसातत से मैं अपने तमाम सार्फिन को, चाहने वालों को यही मशवरा दूंगा कि बाजरा को फ़िलहाल फारिग कर दें। जब बाजरा नया आएगा उस वक्त कैलकुलेशन करेंगे, उस वक्त की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटें क्या हैं। बाजरा हमारा बाज़ औक़ात इंडिया से सस्ता हो तो एक्सपोर्ट भी हो जाता है, कतर जाता है, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, ये जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं यहाँ भी काफ़ी इस्तेमाल होता है बाजरा। बाज़ औक़ात इंडिया से $10-5 हमारा रेट कम हो जाए तो एक्सपोर्ट भी हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों का इहाता हम उस टाइम करेंगे जब सारी मंडियों में आमदन फुल फ्लैज होगी, तो जब लाला मूसा लाइन भी चल पड़ेगी, जब थल लाइन भी चल पड़ेगी, सारी मंडियों पे आमदन जोबन पे होगी, तो फिर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे कि अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हर साल तेज़ी का नहीं होता, तेज़ी का कोई कोई साल होता है। बाज़ औक़ात नए और अनजान लोग जो है इंफॉर्मेशन सही ना होने की वजह से इस वजह से भी फंस जाते हैं कि वो देखते हैं यार पिछले साल बाजरा 3500 हो गया था, 3600 जी, इस साल 2600 है जी, ले लो जी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो अनजान लोग होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेशन जिनके पास नहीं होती तो फंस जाते हैं। अमूमन हमने देखा है किसी साल बहुत तगड़ी तेज़ी आए ना, अब जैसे इस दफ़ा 2200 वाला बाजरा 3600 रुपया मन बिक गया, 1400-1500 की तेज़ी है, तो अगले साल जो है अनजान स्टॉकिस्ट इसमें फंसेंगे, जिनको पता कारोबार की कैलकुलेशन नहीं है उनके पास, उन्होंने धड़ाधड़ लेना है। जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो तकरीबन पूरी स्टडी करके कारोबार करते हैं, वो पूरी वर्ल्ड पे नज़र रखते हैं कि इंडिया क्या है, फीड मिलों की क्या साइकी है, वनडे वाले क्या कहते हैं, सारी चीज़ों को मेजरमेंट करके लोग फिर व्यापार करते हैं। अगर आपको पल पल की मंदा तेज़ी की गाइडलाइन चाहिए तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे। चीनी, काला चना, मसूर, माश, मूंग, येलो पीस, सफ़ेद चने दुनिया के किसी कंट्री के भी हों वहाँ की भी आपको स्टडी देंगे। फिर मिसालों में हम 4 चीज़ों की स्टडी देते हैं: मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा। अनाज में जो है वो ग्रेन्स जिसको कहते हैं, फूड ग्रेन्स में हम बाजरा की स्टडी देते हैं, ज्वारों की स्टडी देते हैं। फिर चारा जात के बीज हैं, उनमें हम बरसीम हो गया और ज्वारें और इंडिया की ज्वारों वगैरह की स्टडी देते हैं। ऑयल सीड में हम तिल की स्टडी देते हैं और फिर ग्वारा की स्टडी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उतनी गाइडलाइन देते हैं जितना हमें काम आता हो। जो काम हमें ना आता हो हम उसकी गाइडलाइन ही नहीं देते। अगर आपको हमारी पल पल की मंदा तेज़ी की गाइडलाइन दरकार हो तो हमारे सोशल मीडिया पे हमारी टीम के नंबर मौजूद होते हैं, वहाँ से आप हमें कॉल करके आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।